न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस प्रोग्राम में हम देश के हाल और समाचार जानते हैं कि क्या चल रहा है हमारे देश में। देखते हैं क्या है देश के हाल। उद्धव ठाकरे ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। सिर्फ 943 दिन ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का राज समाप्त हो गया है। 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ 943 दिन ही टिक पाए। उनसे पहले सिर्फ 2 ऐसे ही मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने पूरे 5 साल तक सीएम की कुर्सी संभाल कर रखी। एक रहे बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, तो दूसरे कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक। 1960 में जब से महाराष्ट्र एक अलग राज्य बना है, सिर्फ ये 2 मुख्यमंत्री ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके। इससे वसंतराव नाइक 1963 से 1967 तक सीएम रहे। 1967 में दोबारा मुख्यमंत्री बने और अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वे 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। उद्धव ठाकरे ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। सिर्फ 943 दिन ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का राज समाप्त हो गया है। 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस तरफ वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ 943 ही दिन टिक पाए। उनसे पहले सिर्फ 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे 5 साल तक सीएम की कुर्सी संभाल कर रखी। एक रहे बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, तो दूसरे कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक। 1960 में जब से महाराष्ट्र एक अलग राज्य बना, सिर्फ 2 मुख्यमंत्री ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके। इसमें वसंतराव नाइक 1963 से 1967 तक सीएम रहे। 1967 में दोबारा मुख्यमंत्री बने और अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। अब कहने को महाराष्ट्र ने कई दूसरे दिग्गज नेताओं को देखा है, फिर वे चाहे एनसीपी प्रमुख शरद पवार हों जो 4 बार सीएम रह चुके हैं, या फिर बात हो शंकरराव चाहोर की जिन्होंने 3 बार ये कुर्सी संभाली, लेकिन किसी न किसी वजह से 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। किसी न किसी कारण इन सभी ने समय समय पर अपनी सत्ता गंवा दी। इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ सरकार बनाने पर काम खत्म नहीं होता है, सीएम अपना कार्यकाल पूरा करे, ये एक अलग ही चुनौती रहती है। सीएम उद्धव ठाकरे की बात करें तो ठाकरे परिवार की तरफ से पहले मुख्यमंत्री थे। जैसा आगाज उन्होंने किया था, कहा जा रहा था कि वे अपना पूरा कार्यकाल समाप्त करेंगे, लेकिन सरकार बनाने के बाद से ही समय समय पर उनकी सरकार के सामने तमाम चुनौतियां आई। विचारधारा से समझौता करने की वजह से हिंदुत्व के मैदान में टिके रहना तो शिवसेना के लिए पहले ही मुश्किल साबित हो रहा था। इस सब के ऊपर जब महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, जमीन पर स्थिति और जटिल बनती गई। पहले ही उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर बार विस्फोटक मिलने वाला विवाद, फिर एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप, उसके बाद बड़े नेता नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अब इन कारणों ने एक तरफ शिवसेना के अंदर नफरत की दीवार खड़ी कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ ठाकरे परिवार के प्रति भी उदासीनता का माहौल बन गया। इसी वजह से जब विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चल दिए, उद्धव ठाकरे के तमाम प्रयासों के बावजूद भी किसी का दिल नहीं पसीजा और सभी ने एक सुर में वर्तमान सरकार को गिराने पर जोर दिया। अब कहने को महाराष्ट्र ने कई दूसरे दिग्गज नेताओं को देखा है, फिर चाहे वह एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो जो 4 बार सीएम रह चुके हैं, या फिर बात हो शंकरराव चौहान की जिन्होंने 3 बार ये कुर्सी संभाली, लेकिन किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। किसी न किसी कारण इन सभी ने समय समय पर अपनी सत्ता गंवा दी। इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ सरकार बनाने पर काम खत्म नहीं होता, सीएम अपना पूरा कार्यकाल करे, ये एक अलग ही चुनौती रहती है। सीएम उद्धव ठाकरे की ही बात कर ले तो वे ठाकरे परिवार की तरफ से पहले मुख्यमंत्री थे। जैसा आगाज उन्होंने किया था, कहा जा रहा था कि वे अपना पूरा कार्यकाल समाप्त करेंगे, लेकिन सरकार बनाने के बाद से ही समय समय पर उनकी सरकार के सामने तमाम चुनौतियां आई। विचारधारा से समझौता करने की वजह से हिंदुत्व के मैदान में टिके रहना तो शिवसेना के लिए पहले ही मुश्किल साबित हो रहा था। इस सब के ऊपर जब महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे, जमीन पर स्थिति और जटिल बनती गई। पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने वाला विवाद, फिर एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप, उसके बाद बड़े नेता नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अब इन कारणों ने एक तरफ शिवसेना के अंदर ही एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ ठाकरे परिवार के प्रति भी उदासीनता का माहौल बना दिया। इस वजह से जब ये विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चल दिए, उद्धव ठाकरे के तमाम प्रयासों के बावजूद भी किसी का दिल नहीं पसीजा और सभी ने एक सुर में वर्तमान सरकार को गिराने पर जोर दिया। देखा दोस्तों किस तरह उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है। आज उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया है और वह मंदिर पहुंचे अपने दोनों बेटों के साथ, वह भी अपना कार्यकाल 943 दिन से ज्यादा नहीं कर पाए। क्यों होता है ऐसा और हमेशा
महाराष्ट्र में ही ऐसी सरकारों पर क्यों ऐसा काम किया जाता है? क्यों सिर्फ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी और वसंतराव चौहान जी ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? क्या है इन सबके पीछे का मामला? आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।